हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विकास चौहान। ठीक है, आज हम लोग एनाटॉमी का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसमें हम लोग स्किन, जॉइंट्स, स्केलेटन, ठीक है, नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम लोग स्किन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं स्किन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है, स्किन, व्हाट इज स्किन? ठीक है, सबसे पहले स्किन क्या होता है। बहुत बच्चे इसमें हिंदी मीडियम से होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, बहुत सरल भाषा में समझ आएगा। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ऑल टू ऑल सारे बच्चों को चीज़ें समझ आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, स्किन जो होता है हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर होता है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि जो स्किन होता है हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर होता है। आउटर परत, हिंदी में परत करते हैं, लेयर को हिंदी में परत करते हैं। ठीक है, सबसे आउटर लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारा स्किन। ठीक है, एंड हमारे बॉडी का 60% वेट जो होता है हमारे स्किन का होता है। मान लीजिए आपका वेट 45 kg है और 45 kg आपका बॉडी वेट है। अब आपके बॉडी वेट में से 45 kg वेट में से 16% वेट केवल है आपका स्किन का होगा। ठीक है, तो हमारा जो स्किन है हमारे बॉडी वेट का 16% वेट गेन करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे थिकनेस। हमारा जो स्किन है उसकी मोटाई कितनी है। थिकनेस मींस मोटाई। ठीक है, हमारे स्किन की मोटाई कितनी है। अब देखिए हमारा जो स्किन है उसका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग थिकनेस होते हैं। जैसे कि हमारा ये नॉर्मल है, ठीक है, हैंड हमारा जो ये फुआम है, ठीक है, इसमें जो स्किन होता है, ये जो इसमें जो स्किन होता है, ठीक है, इसकी तुलना में ये जो हथेली की स्किन होती है इसकी थिकनेस काफी मोटी होती है। ठीक है, अब हमारा जो फुट सरफेस होता है, पैर का तलवा जो होता है, उसका जो स्किन थिकनेस होती है वो हमारे अदर पार्ट ऑफ बॉडी स्किन से, ठीक है, अलग और ज्यादा थिकनेस होती है। ठीक है, अब देखिए स्किन के मेन तो 3 लेयर होते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? देखिए एपिडर्मिस जो होता है हमारी स्किन के सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लेयर है, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता। आप कभी भी देखे होंगे आपको चोट लगता है, ठीक है, हल्का से यहाँ पर खरोच सा लग जाता है, या आप ठंडियों में देखे होंगे कि हमारे जो एक हथेली है उसकी जो ऊपरी स्किन है वो छोड़ने लगती है, व्हाइट सा हो जाता है, वो हमारा एपिडर्मिस होता है, उसमें ब्लड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ? ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एपिडर्मिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे एपिडर्मिस में। अब इंपॉर्टेंट सेल में कहते हैं एक सेल का नाम है केराटिनोइड सेल। ठीक है, जो लगभग 90% सेल वो अपने अंदर मतलब इन्वॉल्व करता है। एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम मेन होता है, जो एपिडर्मिस होता है बाहर की चीजों को अंदर मसल तक पहुंचाना। जैसे हमको यहाँ चोट लग गई, हमको ठंडा फील हो रहा है, हमको गर्म फील हो रहा है, इस चीज को फील कौन कराता है? इस चीज को फील कौन कराता है? हमारा एपिडर्मिस कराता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मेलेनोसाइट। उसके पहले हम लोग देखेंगे अभी कि ये 3 पार्ट कैसे पाए जाते हैं। ये पार्ट ऑफ स्किन। ठीक है, इसमें 3 लेयर, 1 2 3। ठीक है, सबसे आउटर लेयर आपका हो गया एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर हो गया डर्मिस, एंड थर्ड लेयर हो गया हाइपोडर्मिस। ठीक है, समझ आए? ये 3 मेन है। ठीक है, एक स्किन ऑफ पार्ट का फर्स्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर हो गया डर्मिस एंड थर्ड लेयर हो गया हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब हम देखेंगे मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या होता है? मेलानोसाइट जो होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, 8% एपिडर्मिस में मेलानोसाइट, जो ऊपर का एक स्किन होता है, एपिडर्मिस जो स्किन होता है, इसमें मेलानोसाइट 8% तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? मेलानोसाइट का काम क्या है? जो यूवी रेज होते हैं, यूवी रेडिएशन होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा मेलानोसाइट करता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल क्या होता है? देखिए लैंगरहैंस सेल जो होता है हमारे बोन मैरो से डेवलप होता है, हमारे बोन मैरो से बनता है।
और इसका काम क्या होता है कि बाहर के जो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, अदर इन्फेक्शन हो गया, उससे हमको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, लैंगरहंस सेल करता है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है, अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये तो स्किन का लेयर हो गया, ठीक है। अब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के भी लेयर होते हैं। एपिडर्मिस के 5 लेयर होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा होता है स्ट्रेटम लूसिडियम, तीसरा स्ट्रेटम ग्रेनुशियम, चौथा स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड पांचवा स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर जो होता है, इसे एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी परत, ठीक है। ये जो ऊपरी सबसे ऊपरी परत दिख रही है स्किन की ना, ये जो दिखती है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ठीक है। आगे समझ, इसका काम क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का काम क्या होता है, ये जो ऊपरी लेयर है उसका काम क्या होता है कि हमको मान लीजिए हमको ठंडा गर्म जो भी फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है, ठीक है, इसको हमारे मसल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट नहीं ना है, ठीक है। अब स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम लूसिडियम क्या होता है, स्ट्रेटम लूसिडियम जो होता है ये थिक स्किन में पाया जाता है। थिक स्किन मतलब जहाँ स्किन मोटी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था हैंड, हथेली जो है, ये हथेली जो है इसमें थिकनेस होती है ज्यादा स्किन की, एंड फुट सर्किट की थिकनेस ज्यादा होती है, उसमें स्ट्रेटम लूसिडियम पाया जाता है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुशियम। स्ट्रेटम ग्रेनुशियम क्या होता है, ये हमारे एपिडर्मिस का मिडिल लेयर होता है, सबसे बीच वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ग्रेनुशियम कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या हो गया, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुशियम, स्ट्रेटम स्पाइनम एंड स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। हम 3 पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें अब हमको देखना स्ट्रेटम स्पाइनसम। स्ट्रेटम स्पाइनसम क्या होता है, द स्ट्रेटम स्पाइनसम इज द सेकंड लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखिए 5 लेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब स्ट्रेटम स्पाइनसम जो होता है वो हमारे एपिडर्मिस का दिस सेकंड लेयर, ठीक है। मतलब ये जो हमारा स्ट्रेटम ये जो हमारा एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो हम इसमें अगर फर्स्ट लगता है देखते हैं हल्का हल्का व्हाइट सा दिखता है, वो सेकंड लेयर होता है, उसे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनसम करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल जो होता है सबसे डीपेस्ट लेयर, सबसे इंटरनल जो लेयर होता है, सबसे लास्ट वाला जो लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसल कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आगे का लेक्चर हम लोग कल करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है, ठीक है।